नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, आप सबको लास्ट वीडियो में क्या बता किया था, जो मैंने लास्ट मंडे डाला था, ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है। 82,300 के ऊपर अगर सिल्वर 1 घंटा क्लोजिंग लेती है 83,300 देखने को मिलेगी। और गोल्ड का बताया गया था, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का था, कि 68,200 समथिंग उस समय ट्रेड हो रहा था, 68,240, 210। अगर 67,960 नहीं, मतलब कटता है इन द सेंस है 7,960 के नीचे अगर गोल्ड 1 घंटा ट्रेड नहीं करता है तो गोल्ड हमें वापस से 68,600 तक देखने को मिल सकता है। तो क्या हुआ, गोल्ड 68,800-900 तक गया और सिल्वर आपकी 84,000 समथिंग तक गई। ठीक है, इस बीच में अभी जो फ्राइडे को डेटा निकल के आया था, चलिए उसके बारे में भी एक तो छोटी सी झलक ले लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपका फॉरेक्स फैक्ट्री में जो डेटा निकल के आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो लास्ट वीक में निकल के आया था, आपका जो डेटा था, कन्फर्म का डेटा था एनएफपी का। एक मिनट रुकिए, मैं देख के बता दे रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये रहा नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, सॉरी, नॉन एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा था। अगर देखा जाए तो कंप्लीटली बुलियंस को ऊपर ले जाने वाला था। ठीक है, क्या हुआ, वापस से मार्केट नीचे, बराबर। तो मैं हमेशा से आप सबसे बोलता हूँ, भैया जो डेटा देख के ट्रेड करते हैं वो कभी पैसा नहीं बना सकते सिवाय पैसा गंवाने के, क्योंकि मार्केट आपकी एक तो न्यूज़ बेस्ड होती है और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस। जो न्यूज़ जो होने वाला होता है चार्ट्स पे वो चीज़ें शो होती हैं, दिखती हैं, जिसके बेसिस पे आगे का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आपने हमेशा देखा, कभी भी मैंने किसी डेटा का इंतज़ार नहीं किया, सिर्फ एक एफओएमसी के डेटा को छोड़ के। मैं हमेशा वीडियो पहले बना के जाता हूँ, डेटा जैसा भी है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आपको चार्ट एनालिसिस आती है तो आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं इस मार्केट में। अदरवाइज़ कितने लोग नुकसान कर रहे हैं, और आप में से आप लोग को पता है कितनों की पोजीशन फ्राइडे को ऊपर का बाइंग दिखा के लोगों को नीचे एकदम डिप में ले आए, मार्केट फिर से फंसा। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लाखों का नुकसान करना मंजूर है लेकिन सीखना मंजूर नहीं है। बिना सीखे इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सीखिए दोस्तों, और अपने आप को इस मार्केट में बड़ा नुकसान करने से बचाइए और बड़े की तरफ जाइए। बड़े नुकसान और बड़े प्रॉफिट, यही एक तरीका इस मार्केट में पैसा बनाने का, आप सब जानते हो, बाकी आपको जो ठीक लगे। ठीक है, जिनको सीखना है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मुझे साल 1.5 साल से देख रहे हैं, आपको खुद पता है मैंने किस एनालिसिस आज तक चैनल पे की है और क्या रिजल्ट हैं, तो आपके सामने है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कहते हैं, आगे की सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है मार्केट में अभी फ़िलहाल। अभी जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 69,755, और जो आपकी सिल्वर ट्रेड हो रही है वो करीब करीब आपकी जो हो रही है, एक सेकेंड सिल्वर देख लेते हैं। हाँ, सिल्वर आपकी 80,400 के आसपास ट्रेड हो रही है, एक सपोर्ट के पास है सिल्वर। ठीक है, आगे का सिनारियो क्या हो सकता है, पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे को देर से वीडियो बनाने का टाइम मिला है, तो मैं आपको एक सबसे पहले ऊपर का एक लेवल शेयर कर देता हूँ। 2,354, सॉरी 2,454, कितना, 2,454 के ऊपर अगर गोल्ड कॉमिक्स 1 आवर ट्रेड कर, ठीक है, लाइक जैसे 2000 एक 1 आवर की क्लोजिंग, जैसे 1 आवर का क्या मतलब वो आप सबको पता है, कॉमिक्स में आपका जो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम चलता है वो चलता है, मतलब लाइक 130, 230, 3, 430, 530, 630, 730, 830। तो अगर 1 आवर मतलब 1 घंटा गोल्ड की जो क्लोजिंग है 2,454 के ऊपर आती है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड हमें ऊपर करीबन 2,474 और 2,485 तक देखने को मिल सकता है, जिसका सपोर्ट हम एज आ यूज़ कर सकते हैं, जो कि करीब करीब निकल के आएगा 2,440। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से बात करें, मैं आपको इतना बताना ज़रूर चाहूँगा, अगर 2,454 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग नहीं आती है तो गोल्ड आपको 2,393, ठीक है, और 2,380 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली कंडीशन ये है कि अगर इसको तेज़ होना है, मतलब अगर इसको बुलिशनेस इन द सेंस है
कि एक मार्केट में जो ऊपर का जो ट्रेंड है वो कहाँ से थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वो है 2454 का लेवल। 454 के ऊपर आवरली क्लोजिंग आती है तो गोल्ड में आपको 2474, 2485 तक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ के जो सिनारियो जो बन रहा है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अभी जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है 2421, 422 समथिंग के आसपास, अगर ये 2454 के ऊपर क्लोजिंग नहीं लिया तो अभी आपको ये गोल्ड में 2393 और 2380 देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से गोल्ड वीक ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक वीकनेस आपको दिख सकती है, और जो गोल्ड को 2395, सॉरी 2395 और 2380 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर जिस हिसाब से गिरी है, ठीक है, मैं सिल्वर के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि सिल्वर भी फ़िलहाल तो अपने एक छोटे से सपोर्ट के पास है। ये हो सकता है कि अभी मार्केट यहाँ पे से 27.42 ट्रेड हो रहा है, तो एक मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग लेके वापस से 27.67 या 27.80 तक आए और फिर से वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर एग्जीक्यूट होता दिखेगा। मुझे ऐसी जो सिचुएशंस लग रही हैं कि वापस से यहाँ पे सिल्वर में 27.80 से लेकर 27.95 का जो लेवल है, वापस से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में वापस से यहाँ तक लेवल्स तक को मिलती है और वापस से हमें सिल्वर जो है करीब करीब 27.52 और 27.10 के आसपास देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, आप सबको पता है मैं एफडी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ और अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही पढ़ाता हूँ। तो देखिए, अब जो लास्ट वीक गया है उसमें क्या सिचुएशन बनी थी जहाँ आप लोग बाइंग की सोच रहे होगे, क्योंकि मैं वीडियो तो डाल नहीं पाया, तब आप जिसके भी चैनल्स देखते हो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ना मुझे जानना है इस चीज़ को। तो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया हुआ था। ये देखिए, इस टाइप के मेरे स्टूडेंट्स के बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था। क्या कहते हैं, ये देखिए ट्यूसडे का दिन है, ऊपर पढ़िए, ट्यूसडे को ही डिस्कशन हुआ था। 28.85 से 95 का रेसिस्टेंस जोन सिल्वर में है। यहाँ तक आके मार्केट एक बार रिजेक्शन लेगी और उम्मीद है वापस 28.30, 28.10 तक आ सकती है, जिसका स्टॉप लॉस बन रहा था 29.30। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को जैसे डेटा जो निकल के आया गया, ठीक है ना, मार्केट में अपर का दिखा के फंसाया गया और फिर मार्केट नीचे मार दी गई। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुने। इतना नुकसान करने से अच्छा है इस मार्केट को सीखिए। मैं ये नहीं कहता मेरे सीखिए, आपने एटलीस्ट किसी को 6 महीने तक देखा है और उसकी एनालिसिस देखिए, उसकी एनालिसिस में दम लगाओ, उसने घुमाया फिराया ना हो, ठीक है ना, घुमा फिरा के दोनों तरफ की बातें ना की हों आपके सामने, ठीक है ना। आप जिससे सीखना चाहें, अगर आपको लगता है मेरी एनालिसिस में दम है, जो मैं आपको साल 1.5 साल से करके बताता आया हूँ, आपने खुद देखा है क्या रिजल्ट से क्या नहीं, आप इतना अप्रिशिएट भी करते हैं, तो सीखना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये फालतू के लॉसेस से बचिए। मार्केट तुक्के से नहीं, मार्केट नॉलेज से चलती है, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ, जो भी न्यूज़ होती हैं, जैसे आज जापान की मार्केट क्रैश करी है, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई और गोल्ड सिल्वर भी नीचे हैं। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, चार्ट पे चीज़ें वीक हो रही होती हैं, ठीक है। और चलिए एक छोटी सी चीज़ और सिल्वर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सिल्वर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ से क्या हो सकता है, और सिल्वर में मुझे भी और वीकनेस लगती है। एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर तक की दे तो वो एक सेलिंग जोन हो सकता है, मैंने आपको बताया, एक वहाँ से प्रेशर बन सकता है। गोल्ड भी वीक है, मैंने आपको अभी शेयर कर दिया है कि गोल्ड मुझे कहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो बाकी उसके हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। बाकी फिर बोल रहा हूँ, सीखिए और इस मार्केट में अपने आप को सर्वाइव कीजिए और पैसा बनाने की सोचिए। बहुत जल्दी मैं अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, 1 साल हो गया उनको, और खैर वो देखिएगा आप तो आपको खुद समझ में आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको सीखना होता है वो सीखते हैं अच्छे से, और अगर सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, टिप, तो भैया सीधी सी बात है, बंदूक अपने हाथों से चलाई जाती है, किसी के कंधे पे रख के नहीं, ठीक है। बाकी आपको जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच।